हेलो गाइस, अभी अभी खाना वाना खा के आए हैं। आज लेट हो गया क्योंकि लियो को डॉक्टर पे लेके गए थे, क्योंकि ना ये जब टॉयलेट कर रही है ना तो टॉयलेट में ब्लड निकल रहा है इसके। तो उसी के चक्कर में हम इसको डॉक्टर पे लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मली अगर ये एक ही फ्लो में टॉयलेट कर रही है और रेड हो रही है तो कोई वैसे दिक्कत इतना मतलब है, दिक्कत वाली बात है, स्टोन भी हो सकता है, माइट भी, कुछ भी हो सकता है। बट अगर अटक अटक के कर रही होती है तो मेजर चांसेस होते हैं। तो दवाई दिए, इसकी दवाई ही 1200 रुपये की आई है। सिर्फ इसकी लियो की दवाई ही 1200 रुपये की आई है। सो कोई नहीं भैया, पाला है तो उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। अब मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि हाँ यार लाल कर रही है, करने दो, छोड़ो यार, साफ़ करते रहो, देखा जाएगा बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। तो दिखा के लाए हैं, दवाई वाई दी है, बोले ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। सो ये सीन है। बाकी भैया अपने जिन जिन के घर में भी पेट्स हैं, जानवर हैं, भैया लाओ उनको, तभी अगर हिम्मत है उनको पालने की, देखने की। मैं तो ये लेके आया था इसको, लियो को, कि मुझे मतलब रैबिट लाना डॉग था, बट आ ये गई, किस्मत इसकी ये थी कि आ ये गई। बट वही है कि इसको सही में बताऊं कि मैं आगे से कभी ना पेट पालूंगा नहीं, क्योंकि यार पता क्या, बहुत से रीज़न्स है। कहीं जा नहीं सकते, जाओ, जैसे मैं तो कहीं जाता हूँ, आपने मोस्ट व्लॉग्स में देखा होगा, ये हमारे साथ रहती है। जयपुर गए थे, जयपुर में भी थी ये हमारे साथ। जब भी मानसी घर जाती है, हम जैसे ट्रैवल करते हैं, बस में लेके जाते हैं, गाड़ी में जाना छोड़ दिया, क्योंकि गाड़ी में ये टॉयलेट वॉयलेट कर नहीं पाती। और ऊपर से यार थोड़ा अलग भी है, दूसरा इसको कहीं छोड़ नहीं सकते हैं, एक एक 2-2 दिन के लिए, 2-2 3-3 दिन के लिए कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। अभी आगे कुछ प्लान्स हैं, उसमें भी हम फिर मानसी के घर छोड़ेंगे, क्योंकि वो वहीं पे ही कंफर्टेबल रहेगी। मतलब खुशी के पास मानसी की बहन के पास छोड़ेंगे, खुशी के पास, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रह लेती है। एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, मानसी घर पे रह लेती है, क्योंकि कंफर्टेबल रहती है। तो वहाँ पे भी देंगे, छोड़ेंगे आगे इन फ्यूचर, जहाँ पे भी जाना है, पता चल जाएगा आपको। सो भैया पेट्स तभी पालो जब पूरा उनकी देखभाल प्रॉपर सब कुछ कर पाते हो, और अगर कुछ उनको लगती है तो एटलीस्ट डॉक्टर वॉक्टर पर ले जाना सही समझो। सो मैं तो आज दिखा के आया इसको। अब देखो दवाई पी के कितनी शांत है, और इसने इतनी रेड रेड टॉयलेट कर रखी थी, पूछो मत यार। पहले भी करती थी, बट दवाई हमने लाई थे। बाबू ठीक हो तुम, मेरी बच्ची छोटू? सो इसके बाद तो ये मेरी पहली और आखिरी पेट है। इसके बाद में मैं कोई डॉग, कोई भी जानवर, कुछ भी नहीं पालने वाला हूँ, क्योंकि फिर वही होगा सारा सीन कि कहीं जा नहीं सकते, जाओ भी तो उनको लेके जाओ, उनका पूरा सब कुछ देख दाख करके जाओ, तो ये सीन होता है। इसलिए भैया ये मेरी फर्स्ट और लास्ट ही पेट है, इसके बाद मैं किसी को नहीं पालूँ, ये तो मैंने सोच रखा है। क्योंकि भैया पता है फिर वही होता है कि जब इनको कहीं छोड़ के जाओ ना, अब ऑब्वियसली बात है यार, बोल तो सकते नहीं है जानवर, बुरा तो उनको भी लगता होगा, तो फिर वो उनकी ना जो भी वो है ना नेगेटिव वाइब्स, वो हम पे ही आके लगती है कि तुमने पाला है, तुम हमको अब लेके चलो, तुमने क्यों पाला, फिर यार तुमको वैसे ही छोड़ देते। बट जो भी है, एक चुन्नू सी बेची है, छोटी सी चुन्नू सी बेची मैंने, बेची है चुन्नू। तो दवाई वाई पी है ना, चाट वाट नहीं बिल्कुल भी, बोल रही हटा लो। बाबू मैं थोड़ी ना पकड़ा था, मानसी ने पकड़ा था। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, एंजॉय करें। तो चलते हैं, जय श्री राम, जय माता दी, टेक केयर, बाय, राधे राधे, जय हिंद। बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहली बात, लास्ट ब्लॉग जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि लियो की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, एंड उसके यूरिन में जो टॉयलेट था उसके उसमें ब्लड आ रहा था। सो हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया था लास्ट टाइम पे, एंड डॉक्टर ने बोला था कि सब कुछ ठीक है, एंड दवाई दी थी उसके लिए। सो हमने जब घर आए थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मतलब हमने व्लॉग में नहीं दिखाया कि हम डॉक्टर के पास गए थे, बट हम घर आए थे, उसको दवाई ववाई सब दी। बट अपने व्लॉग में ये देखा होगा कि मैंने ये बोला था कि इसकी अभी तबीयत ख़राब है, अभी खेल वेल कुछ नहीं दी। सो मैंने सोचा कि उसको अंदर डाल देता हूँ, एंड ताकि वो आराम से रेस्ट वेस्ट कर ले। सो डाल दिया था मैंने उसको अंदर 9:30-10 बजे, 10:30 बजे के करीब।
बट उसकी सुबह जब मैंने देखा तो मानसी ने खोला था उसको, सो उसका वो हिल नहीं रही थी। मानसी ने मेरे से बोला कि इसकी एक्चुअली वो हिल नहीं रही, वो कुछ बोल नहीं रही है, हिल नहीं रही है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो ज़रा चेक करो। तो मैंने जब चेक करा तो छुआ उसको, आंखें खुली हुई थी, वो लेटी हुई थी एक टाइप से, जो प्रॉपर खरगोश लेटते हैं ना ऐसे फैल के पूरे, वैसे ही लेटी हुई थी। तो देखा था मैंने, तो उसने ट्रे में टॉयलेट कर रखी थी, लाल ही थी पूरी टॉयलेट, जबकि वो कभी टॉयलेट ऐसे करती नहीं है। मतलब जब भी हम उसको रात में कभी डालते हैं ना, तो उसने आज तक कभी रात में कभी भी टॉयलेट कभी नहीं करी। आज से लेके जब 4 साल हो चुके थे उसको हमको हमारे पास, उसने आज तक कभी भी रात में टॉयलेट नहीं करी। करी है तो सुबह ही करी है, बट सुबह देखा था तो उसने टॉयलेट कर रखी थी। और जब वो लेटी हुई थी, मुझे लगा लेटी हुई है, थोड़ी सुस्त होगी तो इसलिए नहीं उठ रही होगी। जब मैंने उसको छुआ तो उसकी पूरी बॉडी हार्ड हो चुकी थी, मतलब ठंडी और हार्ड, मतलब जो कहते हैं ना कि, तो मुझे समझ गया था कि ये अब नहीं रही, मतलब मर चुकी है। तो बहुत ही गंदा लगा था उस टाइम पे, इसलिए क्या ही बोलूँ मैं। फिर हम उसको गए थे गाड़ने कहीं पे, अपने नहर पार पीछे की साइड में कहीं गाड़ने गए थे, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, क्या व्लॉग बनाए, क्या करें क्या करें, कुछ था नहीं। मानसी की भी हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग करें। मैंने उसको निकाला तो उसके फिर पीछे की साइड से, जहाँ से टॉयलेट करती है, वहाँ से खून ही गिर रहा था पूरा का पूरा। तो मैंने लपेटा, मानसी को दिया, फिर हम गए, फिर उसको गाड़ा, फिर वापस आए थे। सो ये सीन था। तो लियो तो अब नहीं रही हमारे साथ। बाकी जहाँ पे भी रहे, जैसी भी रहे भैया, उसको अब इंसान का ही शरीर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जानवर का ना मिले। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। एंड मुझको भी नहीं पता था कि मैं जो लास्ट व्लॉग में, जिसने देखा होगा, मैंने उस व्लॉग में बोला था कि ये ही मेरा लास्ट पेट है, इसके बाद मैं कोई नहीं लाऊंगा, क्योंकि पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उनका दुख दर्द नहीं देखा जाता, छोड़ के जा रहे हैं तो वो देखना, खाना खाया कि नहीं खाया, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे भी वही उनकी सोच चलती रहती है कि कैसे है। जयपुर में भी गई थी तो भी आपने देखा होगा कि मैं भागता था कि भैया लियो कैसी होगी रूम में केज में बंद, तो उसको निकालो जाके। तो ये सीन था। मैं तो यही कहूँगा, जो भी पेट्स पाल रहा है, जो भी कर रहा है भैया, उसको अच्छे से रखे। दूसरा पेट नहीं लाना, एटलीस्ट उसकी तो एटलीस्ट देखभाल अच्छे से करे, प्रॉपर वे में करे। तो यही सीन है। तो इसीलिए हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बाकी अगले दिन से तो ब्लॉग्स आएंगे ही आएंगे। बट जो भी है, लियो चली गई ना तो अजीब सा लगता है घर में पूरा, क्योंकि वो इतनी एक्टिव थी। जब मैं जॉब करता था वो मेरे उसके बोर्ड के नीचे बैठी रहती थी, या कुछ खाने को उसकी फेवरेट चीज़ आती थी तो वो आती थी, मांगती थी। तो अब वही है कि वो अब कुछ ऐसा मिस हो रहा है वो चीज़ें, कि वो गायब होती है ना, कि दिखता नहीं है। जब भी कुछ उसकी चीज़ मिलती है, कुछ भी बनता था, वो किचन के बाहर खड़ी हो जाती थी। मानसी खाना बनाती थी तो वो बाहर खड़ी हो जाती थी 8 बजे के करीब की, खाना दो मुझे। सो ये चीज़ है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि कुछ लापरवाही हमारी वजह तरफ से भी हुई है, कि उसको दाल चावल देना, रोटी देना, ये सब जो कि खरगोश के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, वो हम देते थे। बट देना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसको उसके फेवरेट थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है बट हमको पसंद है तो हम वो खाते ज़रूर हैं। सो यही सीन था। बाकी लियो अब नहीं रही हमारे साथ में। अब जब भी जाएंगे तो ना बस में हमारे साथ होगी, ना कहीं। हम आगे भी जाने वाले थे, हमको कहीं जाना था, नहीं जाना है टूर पे। तो उसकी वजह से ही हमने मानसी के घर के वहाँ से टिकट कराई थी। क्यों? ताकि उसको हम मानसी के घर पे छोड़ पाए और खुशी उसको देख पाए। बट अब नहीं रही तो वही सीन है कि क्या ही है। बट जाना तो वहीं से, क्योंकि तब टिकट चेंज नहीं हो सकती है। सो यही सीन है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर कोई अपने पेट्स को जितना प्यार दे सके दे यार, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। सो ये सीन है। बाकी मैं आज ब्लॉग में यही बोलूँगा, तो और कुछ है नहीं, कुछ दिखाने के लिए है नहीं, कुछ है नहीं। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अपने पेट्स का सब ध्यान रखें, खूब प्यार दें उनको, खूब मस्ती करें उनके साथ।
एक मेमोरी बनाए उनके साथ। तो चलते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, टेक केयर, बाय, राधे राधे।